the chapter Nelson Mandela Long Walk to Freedom. What do we know about it? The word is there, the apartheid. हमने सुना है कभी इसको? Yes, ma'am. Yes, Six से सुनते आ रहे हैं. सिक्स से सुनते आ रहे हो तो जरा मतलब भी बता दो फिर. मैम कुछ हम ब्लैक जब colonialism था, system था जो South Africa, which was there in South Africa, wherein South African white people used to discriminate the other people on the basis of their race. Correct. Apartheid basically is a system. ये साउथ अफ्रीका का सिस्टम है, पॉलिटिकल सिस्टम है. इसके थ्रू जो मेजर जो डिसीजंस है, मेजर जो गवर्नमेंट की पॉलिटिक्स पोजीशन पोस्ट व्हाटएवर इज देयर, इट इज इन द हैंड्स ऑफ यूरोपियन सेटलर्स जो यूरोप से आकर के अफ्रीका में सेटल हुए हैं. और वो क्या करते हैं, वो सेपरेट करते हैं वहां के लोगों के खिलाफ, मतलब उनके जो बेसिक जो वहां के नेटिव लोग हैं जो कि ब्लैक होते हैं उनके खिलाफ वो रेसिज्म करते हैं. उनको बहुत सारी पब्लिक फैसिलिटीज वगैरह उनको एंजॉय नहीं करने देते. ये हमने 9th में भी देखा था. ठीक है, ये पूछा है कहाँ का है, साउथ अफ्रीका का है. तो मंडेला जी जब साउथ अफ्रीका का स्ट्रगल कंप्लीट हो गया तो उसके बाद ही गेव अ स्पीच दैट द फ्रीडम हैज बीन, इट हैज बीन अ लॉन्ग वॉक. समझ गए? द फ्रीडम डिड नॉट कम सो इजीली, इट हैज बीन अ लॉन्ग वॉक फॉर देम. उसी के बारे में ये चैप्टर है. इसमें पूरा उन्हीं चीजों के बारे में बताया जाएगा जो हम ऑलरेडी जानते हैं. बट लेट अस रीड इट. ही जाएगा हमारा, पढ़ लेते हैं थोड़ा. हम इंडिया में का बात थी ना एक टाइम पर. हाँ, बट हमारे यहाँ के सिस्टम का नाम अपार्टेड एस्टैब्लिशमेंट. अपार्टेड सिस्टम तो ऑलमोस्ट हर कॉलोनी में चलाया यूरोपियन सेटलर्स ने, कहाँ नहीं चलाया. हमारे यहाँ उसको वो व्हाइट मैन का बर्डन बोलते थे. देयर आर डिफरेंट टर्म्स इन डिफरेंट कंट्रीज बट द बेसिक आइडिया इज सेम ओनली कि ब्राउन या ब्लैक मैटर नहीं करते हैं और व्हाइट की लाइफ मैटर करती है. मंडेला बिकेम द साउथ अफ्रीकाज फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट. वो साउथ अफ्रीका के पहले ब्लैक प्रेसिडेंट बने थे. ठीक है, क्योंकि ये अपने आप में बहुत बड़ी जीत थी. कभी कभी या अपने आप में ये बहुत बड़ी जीत थी साउथ अफ्रीकन की, क्योंकि वहां पर ब्लैक लोगों को जिनको साथ में खाना खाने तक राइट नहीं दे रहे उनको प्रेसिडेंट बनाना बहुत बड़ी बात थी. नेल्सन मंडेला हैज बिकम द साउथ अफ्रीका फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट आफ्टर मोर देन 3 centuries ऑफ व्हाइट रूल. कितने टाइम से चल रहा है? 3 centuries से चल रहा था. मिस्टर मंडेलाज अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस, जैसे इंडिया में इंडियन नेशनल कांग्रेस थी वैसे ही मंडेला की पार्टी का नाम है अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस. ठीक है, उन्होंने 400 में 52 सीट्स को जीता एंड द फर्स्ट डेमोक्रेटिक इलेक्शंस ऑफ द साउथ अफ्रीका हिस्ट्री, जो कि साउथ अफ्रीका की इंडिपेंडेंस के बाद टेक्निकली फर्स्ट डेमोक्रेटिक इलेक्शन है. उसके पहले तो इलेक्शन भी बायस्ड होते थे. यूरोपियंस वर गिवन राइट टू वोट एंड ना ब्लैक्स को दिया नहीं था, तो वो डेमोक्रेटिक इलेक्शन नहीं कहे जा सकते. हम ये हमें फिगर याद करने का कि इन्हें कितने सीट्स मिले. ना 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 ना, नॉट इम्पोर्टेंट. ठीक है, लेकिन हाँ इतनी बार दिया रहेगा नोट्स में फिर याद हो ही जाएंगे एंड में. बट वैसे क्वेश्चंस के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट नहीं है. The inauguration ceremony took place in the Union Buildings Amphitheatre, Pretoria. प्रिटोरिया साउथ अफ्रीका में जगह है. प्रिटोरिया ये वही जगह है जहां से गांधी जी को ट्रेन में धक्का दे दिया गया. तुमने सुनी गांधी जी की स्टोरी? he was thrown from the first class coach. this जगह only. ठीक है, so inauguration ceremony took place in the Union Buildings. Union Buildings का मतलब सेंट्रल बिल्डिंग्स जहाँ पर पार्लियामेंट टाइप सी जगह होती है. एम्फी थिएटर में हुआ था. एम्फी थिएटर पता ही है ना सबको, ओपन स्पेस होता है जहाँ पर फ्लैग होस्टिंग की जगह होती है, देन स्टेयर्स होते हैं बैठने के लिए. प्रिटोरिया में चल रही है. अटेंडेड बाय द पॉलिटिशियंस एंड डिग्निटरीज. डिग्निटरीज मतलब जिनके काफी रिस्पेक्ट वगैरह है, जिन्होंने काफी फ्रीडम स्ट्रगल वगैरह किया हुआ है, और पॉलिटिशियंस यानी जो पोजीशन होल्ड करते हैं अलग अलग कंट्रीज के. बट सबसे बड़ी बात क्या है कि इन दिस पर्टिकुलर सेशन 140 कंट्रीज से भी ज्यादा के डिग्निटरीज और पॉलिटिशियंस आए थे. ठीक है, बिकॉज ये बहुत बड़ा इवेंट था साउथ अफ्रीका की हिस्ट्री में. और हमें ये भी पता है कि 9th में अगर तुमने पढ़ा होगा तो तुम्हें याद होगा कि साउथ अफ्रीका का जो कॉन्स्टिट्यूशन था वो पूरे वर्ल्ड के लिए कैपिटम ही बहुत बड़ा उदाहरण टाइप से. Yes, ma'am. ठीक है, Ma'am, so it promised most rights to. करेक्ट. क्योंकि काफी तरह से देखा जाए तो इनका स्ट्रगल भी लगभग बेल्जियम मॉडल पर ही है कि काफी ज्यादा अकोमोडेशन हो गया था यूरोपियंस और ब्लैक्स के बीच में, और ब्लैक्स ने उनको इक्वल ट्रीट कर लिया था कि नहीं कोई बात नहीं, आपने हमारे साथ जो भी किया हो बट हम आपको इक्वल देने के लिए रेडी हैं. इफ यू रिमेम्बर इट अलॉट. ये बहुत बड़ी चीज है, इस वजह से काफी ज्यादा अच्छा था ये, और काफी ब्यूटीफुल मोमेंट है मंडेला जी के लिए. नेवर अगेन विल दिस ब्यूटीफुल लैंड एक्सपीरियंस द ऑपरेशन ऑफ वन बाय द अदर, सेड द नेल्सन मंडेला इन हिज एड्रेस. नेल्सन मंडेला ने एड्रेस का मतलब जो भी एक पॉलिटिशियन और डिग्निटरी जब एक फॉर्मल स्पीच देता है तो उसको एड्रेस बोलते हैं. ठीक है, प्रेसिडेंट एड्रेस, ये एड्रेस वो एड्रेस.
उन्होंने अपनी स्पीच में ये बोला कि कभी भी अब इस ब्यूटीफुल कंट्री को एक्सपीरियंस नहीं करना पड़ेगा। ऑपरेशन का मतलब है एक्सप्लॉइट करे, दबाया जाए एक को किसी दूसरे से। जुबलिएंट का मतलब क्या होता है? जुबली जुबली Ma'am, something which is happy. करेक्ट, हैप्पी। जैसे जुबलिएंट सीन दिवाली पे होते हैं, वैसे ही जुबलिएंट सीन्स ऑन द स्ट्रीट्स ऑफ द प्रिटोरिया फॉलोड बाय द सेरेमनी विद ब्लैक व्हाइट एंड कलर्ड सेलिब्रेटिंग टुगेदर। ठीक है, ये एक जॉली जॉली सीन्स जो कि बहुत मे बी लॉन्ग शॉर्ट सीन होंगे, कब देखने को मिलेगा कि सारे लोग एक साथ एंजॉय कर रहे हैं। सेरेमनी होने के बाद में ब्लैक व्हाइट और अलग अलग कलर के लोग सेलिब्रेट कर रहे थे एक साथ, और वो सीन बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल था। ठीक है, जॉली सीन था। मोर देन 100,000 South African men, women and children of all races sang and danced with joy. ठीक है, सीन कैसा है? इतने सारे लोग एक साथ सिंग कर रहे हैं, डांस कर रहे हैं, तो व्हाट मोर ब्यूटीफुल कैन बी देयर। फिर आगे शुरू होता है स्टार्टिंग चैप्टर की। 10th May dawned bright and clear। 10 मई का दिन था। dawn का मतलब सुबह, bright और clear, ऐसा लगता है एक नया दिन, एक नई शुरुआत। For the past few days, I had been presently besieged by the dignitaries and the world leaders। ठीक है, पिछले कुछ टाइम से, पिछले कुछ दिनों से मैं लगातार, besieged का मतलब सराउंडेड रहा हूँ, by the world dignitaries और world leader who were coming to pay their respect before the inauguration। जो कि inauguration से पहले मिलने आ रहे हैं या मुझे respect पे कर रहे हैं। The inauguration would be the largest gathering ever of the international leaders on the South African soil। और ये जो inauguration होने वाली है, this is gonna be the largest gathering ever। साउथ अफ्रीका में होने वाली है सबसे बड़ी लार्जेस्ट गैदरिंग होगी। ठीक है, इंटरनेशनल लीडर्स की। ओके, वन सेकेंड। Yeah. Ceremonies took place in the lovely sandstone amphitheater formed by the Union Buildings in Pretoria। यूनियन बिल्डिंग्स हैं जो प्रिटोरिया में, उसके बीच में एक लवली सैंडस्टोन का एम्फीथिएटर है, वहां पर ये सेरेमनी हो रही है। For decades this had been the seat for white supremacy। बट मंडेला बोल रहे हैं कि बहुत टाइम से, ऑटोबायोग्राफी का पार्ट है तो ऑब्वियसली मंडेला की लैंग्वेज है। ठीक है, For decades मंडेला बता रहे हैं that this seat, this particular seat, an amphitheater seat has been seat of the white supremacy। यहाँ पर केवल व्हाइट लोग ही रूल करते थे। And now it was the site of rainbow gathering। रेनबो क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि डिफरेंट कलर्स के लोग अब आ गए वहां पर, सबको अलाउ भी किया हुआ है उन्होंने। Now this is a rainbow gathering। Rainbow gathering is a very very fancy word, you can use it। आपको बहुत सारी कलरफुल ड्रेसेस देखने को मिल जाए, बहुत सारे लोग देखने को मिल जाए, और बहुत सारी ऐसी प्यारी प्यारी भीड़ मिल जाए, तो यू कैन यूज दिस टर्म। इट इज अ रेनबो गैदरिंग of different colors and nations for an installation of South Africa's first democratic non-racial government। एक रेनबो गैदरिंग के जैसी है, जहां पर इतने सारे कंट्रीज के डिग्निटरीज आए, इतने सारे फ्लैग दिख रहे हैं, हर तरफ अलग अलग कलर के लोग दिख रहे हैं, और सब लोग आए हैं एक फर्स्ट डेमोक्रेटिक नॉन रेशियल गवर्नमेंट को फॉर्मली इनागुरेट करने या फिर एस्टेब्लिश करने। ओके, ऑन दैट लवली ऑटम डे, ऑटम का दिन है, आई वॉज अकम्पनीड बाई माई डॉटर जिनानी। मैं मेरी बेटी मैम ये ऑटम क्यों बोल रहा है मैम? महीना तो मई है। मैम हमारी टीचर एक्सप्लेन किया, हम एक सेकंड में नोट्स। क्या, कोई बताओ भाई, ऑटम क्यों बोल रहा है? मैम वो हम जहाँ तक मुझे याद है, हमें टीचर ने बताया था कि मैम पुराना उसका था, मैम पुराने उसके रूल थे वाइट सुप्रेमेसी, और उसके रूल्स के लॉज थे, वो लॉज निकल गए, और वो लॉज मतलब जैसे ऑटम में लीव शेड होते हैं वैसे शेड हो गए, और मतलब डेमोक्रेसी से कंपेयर करके न्यू लीव्स आ गए उस टाइप मैम ऐसा थोड़ी ना हो मैम, साउथ अफ्रीका तो सदर्न हेमिस्फीयर में, तो मैम उनकी तो साइकिल उल्टा चलती है ना। समझ गई मान्य?
अप्रैल मई के अराउंड मैम नहीं। हाँ बेटा, जो हम अपने सीजन्स को मानते हैं वो सीजन सेम सीजन इंग्लैंड में थोड़ी ना चलते हैं, मतलब वर्ड सेम यूज करते हैं बट अलग अलग टाइम पे यूज करते होंगे ना बेटा। हमारे टीचर ने तो जैसे बहुत ऑस्ट्रेलिया भी, मैम। मैं तो यही समझ पा रही हूँ कि ऑस्ट्रेलिया भी विंटर टर्म यूज करता है बट उनकी विंटर्स तो समर में आती है ना, तो वो विंटर का टर्म समर के लिए लिखेंगे। अगर कोई ये लिखेगा कि मुझे 10th ऑफ मई को, अगर ये मंडेला साउथ अफ्रीका के ना होकर के ऑस्ट्रेलिया के होते तो ये क्या लिखते, ऑन दिस लवली विंटर डे। Got it, मैम। मैंने अभी सर्च किया तो साउथ अफ्रीका में मई में ऑटम ही होता है। वही बोल रही हूँ कि हर जगह का वेदर अलग अलग होता है, तो ये साउथ अफ्रीकन वेदर के हिसाब से लिखा हुआ है, समझ गए? क्योंकि हर एक कंट्री के लिए टर्म सेम है, 4 ही सीजन्स होते हैं बट अलग अलग कंट्रीज अलग अलग कॉन्टिनेंट के एस्टेब्लिश के हिसाब से अलग अलग जगह पर ये सीजन्स होते हैं, समझ गए? जो इंडिया में है दैट नॉट माइट बी ट्रू फॉर द अफ्रीकन और द मेडिटेरेनियन और यूरोप और अमेरिकन रीजन फॉर दैट मैटर, ठीक है? यस मैम। On the podium, Mr. de Klerk was the first sworn in as a second deputy president. Second deputy president जो है वो मिसेस डी क्लर्क फर्स्ट है, उनके नीचे है मंडेला के। देन Thabo Mbeki was sworn in the first deputy president. तो नीचे से शुरुआत होती है सबकी ना, जब स्वेरिंग की सेरेमनी होती है तो सबसे नीचे वाले को पहले बुलाते हैं, फिर एंड में आता है पीएम, फिर एंड में मंडेला जी का टर्न आया, सेकंड डेप्यूटी, फर्स्ट डेप्यूटी, इनके नाम याद करने पड़ सकते हैं तुमको, तो ये फर्स्ट डेप्यूटी प्रेसिडेंट था, वो हो गए। सेकंड कौन थे उनको भी याद कर लेना है। देन मंडेला जी का टर्न आया, आई प्लेज्ड टू ओबे एंड अपहोल्ड द कॉन्स्टिट्यूशन। सब लोग एक ही तरह की शपथ लेते हैं, आई हियर बाई प्लेज टू ओबे द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है? ये एक ही जैसी प्लेज है ऑल ओवर द वर्ल्ड। I pledge to obey and uphold the constitution and to devote myself to the well-being of republic and its people. Republic बोल रहे हैं because now the president is elected. ठीक है? Republic term वहाँ यूज होता है जहां पर आपका हेड इलेक्टेड होता है। इसके पहले अगर हेड किंग होता तो वो मोनार्की हो जाती, ठीक है? अगर हेड किंग ही रहता और कॉन्स्टिट्यूशन होता तो वो कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की हो जाती। हम समझते हो ना सारे, 9th में इतना पढ़ा है। तो वेल बीइंग ऑफ इट्स हम रिपब्लिक और डेमोक्रेसी में डिफरेंस क्या होता है? सेम क्वेश्चन 9th में भी आज पूछा गया था। रिपब्लिक इज अ सिंपल टर्म, इट इज यूज्ड व्हेन द हेड इज इलेक्टेड, समझ गए? इसका गवर्नमेंट से कनेक्शन नहीं है। गवर्नमेंट ऑन द अदर हैंड इज, डेमोक्रेसी इज ऑन द अदर हैंड मींस द रूल बाय पीपल। अगर लोग रूल कर रहे हैं तो वो डेमोक्रेटिक है, समझ गए? कंट्री यानी कंट्री में लोगों के पास पावर है या नहीं, उस बात से वो डिसाइड करेंगे कि डेमोक्रेसी है कंट्री में या नहीं। रिपब्लिक का मतलब केवल है उसके हेड का टाइटल, अगर उसका हेड इलेक्टेड है और वो रिपब्लिक है, सिंपल, और उसमें दूसरा कोई डिफरेंस नहीं है। समझना मतलब कैसे? रिपब्लिक का कैटेगरी हो गया डेमोक्रेसी। समझ रही हूँ। तो तुम्हारे हिसाब से तुम ये बोलोगे कि मैम फिर तो क्या, अगर दोनों टर्म अलग अलग है तो इंडिया क्या रिपब्लिक और डेमोक्रेटिक कंट्री दोनों ही है? करेक्ट। इंडिया रिपब्लिक इसीलिए क्योंकि जो हेड ऑफ द कंट्री है वो है प्रेसिडेंट, वो है इलेक्टेड, ठीक है? कोई किंग नहीं बैठा है यहाँ पर। डेमोक्रेटिक इसीलिए है बिकॉज अल्टीमेट पावर लाइज विद पीपल, समझ गए? डेमोक्रेटिक जो टर्म है वो लोगों के रिस्पेक्ट में किया जाता है, सिंस लोगों के पास पावर है इसीलिए कंट्री डेमोक्रेटिक है। लोगों ने इलेक्ट करके हेड को बैठाया, लोग चाहते तो किंग को भी बैठा देते ना, उल्टा यस समझो। मैम। इंग्लैंड में डेमोक्रेसी है मानते हो, बट क्या वो रिपब्लिक है? नहीं। रियली मैम। इंग्लैंड में क्राउन हेड आज भी किंग है, समझ गए? लेकिन वो डेमोक्रेसी है क्योंकि वहां के मेजर डिसीजंस वहां की हाउस ऑफ स्टेट, हाउस ऑफ कॉमन्स लेते हैं, समझ गए? लेकिन वहां पे जो हेड है वो एक किंग है और लोगों ने इस बात को एक्सेप्ट किया हुआ है, तो एट द सेम टाइम वो डेमोक्रेसी तो है लेकिन वो मोनार्की भी है। वहां पे किंग है, किंग के पास पावर भले ही ना हो बट टाइटल किंग है। इंडिया में दोनों चीजें हैं, लोग पावर एक्सरसाइज करते हैं, राइट वोट देते हैं, इलेक्टेड गवर्नमेंट भी लाते हैं, बट एट द सेम टाइम हमारा जो हेड है जो हमारी कंट्री को रिप्रेजेंट करता है वो हमने किसी किंगशिप से नहीं लिया है, उसको भी हम इलेक्ट करके बैठाते हैं। इसीलिए हमारे यहाँ डबल इलेक्शन होते हैं, उसका भी इलेक्शन होता है जिसको हम गवर्नमेंट की पावर सौंपते हैं यानी कि प्राइम मिनिस्टर, और उसका भी इलेक्शन होता है जो हमारी कंट्री को रिप्रेजेंट करता है यानी प्रेसिडेंट। अगर दोनों एक ही चीज होती तो फिर प्रेसिडेंट की तो जगह की जरूरत ही नहीं थी ना, फिर पीएम का इलेक्शन कर देते केवल, समझ गए? डेमोक्रेसी का मतलब पीएम का इलेक्शन और रिपब्लिक का मतलब प्रेसिडेंट का इलेक्शन।
इसकी जगह पे अगर कोई ऐसा इंसान जो बिना इलेक्ट किया हुआ था किंग बैठा देते तो हम रिपब्लिक नहीं रहते। समझ गए? Yes, ma'am. और मैंने अपने एसएससी टीचर से सेम पूछा था मैम, उन्होंने 1 साल तक मेरा व्हाट्सएप रिप्लाई नहीं किया। अच्छा ओके, आई डोंट नो, आई विल ट्राई टू गूगल इट rather than not reply. Yeah, मैम गूगल से समझ नहीं आया जी। okay. ना मैं कह रही हूँ कि I would reply even if I have to Google it and then understand. I don't know it all, but maybe I know it more than you, but बस मुझे भी देखना ही पड़ता है। Today, all of us by our presence here. अब मंडेला जी के वर्ड है I said, यहाँ से उनकी स्पीच शुरू होती है। I said, उन्होंने बोला कि भाई being of republic, I was the well-being of a republic and its people, the assembled guest, and South Africa republic क्यों है? क्योंकि वहां पर प्रेसिडेंट ही सब चीज रूल कर रहा है, समझ रहे हो? और मंडेला प्रेसिडेंट ही है और वही हेड ऑफ द स्टेट भी है, ऑटोमेटिकली उसका नाम उन्होंने रिपब्लिक ही बोल दिया है। रिपब्लिक एंड इट्स पीपल, to the assembled guest and the watching world, I said, today all of us do by our presence here confer glory and hope to the newborn liberty. हम ये चाहते हैं कि आज हम यहाँ पर जितने भी लोग प्रेजेंट हैं वो हमारी ये जो न्यूबॉर्न लिबर्टी का मतलब है आज आजादी पैदा हुई है इस कंट्री में, ठीक है? सो न्यूबॉर्न लिबर्टी तो हम सब यहाँ पर ग्लोरी और उम्मीद देना चाहते हैं, यानी बेस्ट विशेस देंगे। Out of the experience of an extraordinary human disaster that lasted too long, much be born a society of which humanity will be proud. तो कुल मिला के कहने का मतलब ये है कि इतना हमको परेशान किया है तो अब कुछ अच्छा ही होना चाहिए कंट्री में, समझ गए? तो ये बोल रहे हैं इतना बड़ा एक्स्ट्राऑर्डिनरी ह्यूमन डिजास्टर देखा गया है जो कि इतना लंबा चला है, अब यहाँ से इतना कुछ देख लिया है तुम लोगों ने, दैट एक ऐसी सोसाइटी मस्ट बी बॉर्न जो कभी किसी ने देखी ना हो और जिसको सारी की सारी ह्यूमैनिटी को जिस पर प्राउड हो। समझ गए? इस तरह की सोसाइटी चाहते हैं मंडेला, जो कि साउथ अफ्रीकन गवर्नमेंट बन भी जाती है, दे आर प्रीटी नाइस, उनके आइडियाज भी काफी ठीक है। वी हु आर आउटलॉज नॉट सो we who were outlaws not so long ago. Outlaw का मतलब क्या होता है? I'm criminal. Outlaw का is something which is out of the periphery. समझ गए? Outlaw का मतलब outcast टाइप से, समझ गए? हम जो लॉ फॉलो नहीं करते। या बट इन अ वे यहाँ पर जो मतलब है वो ये है कि सोसाइटी में एक ऐसा सिस्टम है जिसमें हमको आउटकास्ट फील किया जाता है, लॉ के बाहर है हम लोग, बिकॉज सेम इक्वालिटी सेम लॉ ये हम पे अप्लाई नहीं होते हैं, हमारे पे अलग लॉ अप्लाई होते हैं, करेक्ट? अगर सेम टाइम कोई और करेगा तो उसको कोई और सजा मिलेगी, बट एक अगर भारतीय सिस्टम में अगर कोई मतलब ब्लैक लाइफ ऐसा काम करेगी तो उसको अलग लॉ से किया जाएगा। आउट लॉस का मतलब वो जो सेम लॉ जो किसी और पर फॉलो होते हैं, सोसाइटी में फॉलो होते हैं, वो ब्लैक पे फॉलो नहीं होते, बिकॉज ब्लैक के साथ में रेसिज्म या उनके साथ में डिस्क्रिमिनेशन किया जाता है। तो वो चीज बोल रहे हैं कि हम एक तरह से आउटकास्टेड जो हमको किया गया था, हमारे साथ अलग बिहेव किया जाता था, नॉट सो लॉन्ग अगो have today been given the rare privilege, आज हमको वो rare privilege मिला है, to be the host of the nations of the world on our own soil, कि हम अपनी ही कंट्री में, because साउथ अफ्रीकन नेटिव्स ब्लैक ही हैं, तो लेकिन यूरोपियन दूर से आके उनको वो किया ना उन्होंने एक्सप्लॉइट, वो ये बोल रहे हैं हमारी ही कंट्री पे आज पहली बार ऐसा हो रहा है कि हमको ये प्रिविलेज मिली है कि पूरे वर्ल्ड के लोगों के हम होस्ट बने हुए हैं। We thank all of our distinguished international guests, distinguished का मतलब अलग अलग, हम अपने और यूनिक, हम अपने सारे डिस्टिंग्विश्ड, हर एक गेस्ट उनका डिस्टिंग्विश्ड है अपने आप में क्योंकि सब इम्पोर्टेंट है, सारे डिस्टिंग्विश्ड गेस्ट को हम थैंक यू करते हैं for having come to take possessions with the people of our country of what is after all a common victory of justice and peace and human dignity। तो ऐसा बोल रहे हैं कि हम आप सबको भी बधाई देते हैं कि आप यहाँ पर आए हैं और आप जो एक कॉमन आइडिया है जिसको कॉमन विक्ट्री, बेसिकली हमारी जीत नहीं हुई है, ये पूरी ह्यूमैनिटी की जीत हुई है कि पीस, जस्टिस और ह्यूमन डिग्निटी ये बहुत बेसिक चीजें हैं। वर्ल्ड में जहां भी कहीं इनको सेलिब्रेट किया जाएगा वहां पर आप लोग भी आए हो तो आपको भी ये पोजेशन लो, मतलब आपको भी ये गिफ्ट है, समझ गए? बीइंग एन इंटरनेशनल गेस्ट, आप किसी कंट्री में गए हैं तो मतलब आप भी सेलिब्रेशन कर रहे हैं इस चीज का कि अर्थ पर कहीं ना कहीं जस्टिस की, पीस की और डिग्निटी की विजय हो रही है, दैट्स ऑल। ठीक है, वी हैव एट लीस्ट अचीव्ड,
आगे क्या बोल रहे हैं, वी हैव एटलीस्ट अचीव्ड अवर पॉलिटिकल इमेंसिपेशन। इमेंसिपेशन का मतलब होता है उद्धार, हिंदी में एग्जैक्ट यही वर्ड है। हिंदी इसलिए बताते हुए आई थिंक वो बेटर समझ आती है। उद्धार का मतलब ऐसे गंगा में धुल जाओ, आप एकदम से मुक्त हो गए ना, वैसे ही पॉलिटिकल इमेंसिपेशन का मतलब हमारा राजनीतिक उद्धार हो गया। मतलब वी हैव गॉट एवरीथिंग दैट वी डिजायर्ड, वी pledge ourselves to liberate all our people। pledge का मतलब कसम खाना है, शपथ लेना। we swear today to liberate all our people, हम अपने सारे लोगों को आजाद करेंगे from the continuing bondage of poverty, deprivation, suffering। ठीक है, सेम चीज कहीं और सुनिए क्या, बिल्कुल इंडिया के प्रेम्बल के जैसा है। तो बिल्कुल ऐसा बोल रहे हैं कि हम अपने लोगों को गरीबी से, डिप्राइवेशन मतलब कमी से, सफरिंग मतलब दुख से, जेंडर और अदर फॉर्म के डिस्क्रिमिनेशन, इन सब से हम आजादी दिलाएंगे। बॉन्डेज का मतलब क्योंकि वो इन चीजों में अभी भी उलझे हुए हैं। नेवर 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 अगेन शैल इट बी दैट दिस, कभी कभी और कभी शैल इट बी ऐसा हो कि दैट दिस ब्यूटीफुल लैंड विल अगेन एक्सपीरियंस द ऑपरेशन ऑफ वन बाय अनदर। कभी भी ऐसा नहीं होना चाहिए कि ये जो ब्यूटीफुल कंट्री है हमारी, वो ऑपरेशन किसी फॉरेन पावर का अब झेले। द सन shall never set on the so glorious a human achievement। ये वाली लाइन डायलॉग याद कर लेना। आएगा ये मंडेला की स्पीच, उनके थॉट, ये सब क्वेश्चन है तो उसमें ये बोल देना कि मैं आ रहा हूँ 2 मिनट में। द सन शैल नेवर बी सेट, यानी अब इस कंट्री का जो सूरज उग गया है उम्मीदों का, वो कभी भी सेट नहीं होना चाहिए, यानी कभी भी उतरना नहीं चाहिए ऑन सो ग्लोरियस अ ह्यूमन अचीवमेंट, इतने ग्लोरियस अचीवमेंट। ठीक है, लेट फ्रीडम रेन, गॉड ब्लेस अफ्रीका। ये 2 लाइन याद कर लेना मंडेला की स्पीच में से। यानी अब फ्रीडम, स्वतंत्रता को शासन करने दो, लेट द फ्रीडम रेन। इसके पहले बुली वर रेनिंग, लेट द फ्रीडम रेन एंड गॉड ब्लेस साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका को गॉड ब्लेस करें। ओके, आगे a few moments later, थोड़े टाइम के बाद, we all lifted our eyes in the awe of a spectacular array of South African jet। सिमिलर है जैसे इंडिया में होता है लाल किले पे, जब स्पीच खत्म हो जाती है फिर उसके बाद में भी सी की सब लोग की आंखें उठा करके आसमान की तरफ देखते हैं, क्योंकि वहां पे एक ऐसे जेट होता है ना, इंडियन फाइट जेट्स, वो ऐसे एयर ऐसा बनाते हैं हेलीकॉप्टर और ट्यूब कैरियर से, समझ गए, और फिर बिल्डिंग्स के ऊपर से गुजरते हैं। द सेम सिचुएशन इज हैपनिंग हियर आल्सो। ठीक है, इट वाज नॉट, जैसे अब हमारे यहाँ भी 3 कलर की एरे बनती है जो हमारे फ्लैग के कलर हैं, उसी तरह के साउथ अफ्रीकन जेट और हेलीकॉप्टर ट्रूप कैरियर जो है वो रोर मतलब ऐसे आवाज करके एकदम वैलर और वैसी वाली हीरोइज्म वाली आवाज करते हुए, परफेक्ट फॉर्म करते हुए यूनियन बिल्डिंग्स के ऊपर में से वो उड़ रहे थे और एरे बना रहे थे, तो लोग देख रहे थे उनको कि कितना अच्छा सीन है। इंडिपेंडेंस डे पे जैसा होता है इंडिया में बेसिकली। इट वाज नॉट ओनली अ डिस्प्ले ऑफ पिन पॉइंट प्रिसीजन। पिन पॉइंट प्रिसीजन का मतलब कोई चीज बहुत ही ज्यादा बारीकी से करें, मतलब जो अफ्रीकन अभी न्यूली फॉर्म्ड साउथ अफ्रीका है उसके पास भी इतना प्रिसीजन टेक्निक है और मिलिट्री फोर्स का है कि वो एक बहुत, जो एरे बना रहे हैं वो इतनी क्लियर और इतना प्रिसीजन के साथ वो उड़ रहे हैं और ऐसा लग रहा है कि बिल्कुल बहुत स्ट्रॉन्ग कोई कंट्री है, जो कि ऐसा नहीं कि न्यू बॉर्न डेमोक्रेसी उनको हेलीकॉप्टर उड़ाना भी नहीं आ रहा है, ऐसा नहीं है। सो जो वो एरे बना रहे थे उसको देख करके ऐसा लग रहा था कि कितना पिन पॉइंट उनका प्रिसीजन है, मिलिट्री फोर्स, बट इट वाज आल्सो अ डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ द मिलिट्री लॉयल्टी टू द डेमोक्रेसी। से ये भी पता लग रहा था कि एक तो मिलिट्री कितनी अच्छी है, कितना पिन पॉइंट प्रिसीजन के साथ वो ये उड़ रहे हैं और कितना अच्छा सीन लग रहा है। दूसरा ये भी देखने को मिल रहा था कि मिलिट्री खुद भी इंजॉय कर रही है, बिकॉज बहुत बार कंट्री में इंटरनल वॉर चल रहा होता है, मिलिट्री एक तरफ होती है, गवर्नमेंट एक तरफ होती है, जैसे पाकिस्तान में हुआ था। यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि मिलिट्री भी लॉयल है डेमोक्रेसी के लिए और न्यू गवर्नमेंट को मिलिट्री भी पसंद कर रही है। ठीक है, दैट हैड बीन फ्रीली एंड फेयरली इलेक्टेड, क्योंकि वो नई जो गवर्नमेंट है वो फ्री और फेयर इलेक्ट हुई है और मिलिट्री वाले भी उनके लिए लॉयल है। एक लॉयल मिलिट्री इज एन एग्जाम्पल, इज अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ट्रू डेमोक्रेसी और रियली डेमोक्रेटिक कंट्री, वरना फिर मिलिट्री कू कर देगी पाकिस्तान की तरह। या 1 moment before the highest generals of the South African Defence Force and police their chest bedecked ribbons and medals from days gone by saluted me। थोड़े टाइम, ओनली मोमेंट्स बिफोर का मतलब थोड़े ही टाइम पहले क्या हुआ था, जो साउथ अफ्रीकन डिफेंस फोर्स और पुलिस के हाईएस्ट जनरल्स का मतलब हाईएस्ट रैंक होल्डिंग ऑफिसर्स थे,
और उनके चेस्ट पे बेडेक्ड का मतलब डेक किया हुआ था, क्या था, रिबन और मेडल्स, जो कि डेज गॉन बाय, जो उन्होंने पुराने टाइम पे वॉर वगैरह में या जो आर्मी वालों को मिलते हैं उनके हीरोइज्म के लिए, सल्यूटेड मी, उन्होंने मुझे सल्यूट किया था, एंड प्लेज्ड देयर लॉयल्टी, और उन्होंने भी प्लेज की थी। आर्मी में एक रिवाज और फिर टू प्लेज योर लॉयल्टी, हम पैसा वाला सिस्टम चलता है आर्मी में, उन्होंने भी, वो आए और उन्होंने भी अपनी लॉयल्टी की कसम मुझे मेरे लिए खाई थी। तब प्रेसिडेंट मंडेला बोल रहे हैं, आई वॉज नॉट अनमाइंडफुल ऑफ द फैक्ट। अनमाइंडफुल का मतलब ऐसा नहीं मेरे दिमाग से, अनमाइंडफुल का मतलब ध्यान न देना, माइंडफुल का मतलब किसी चीज में वो कोई चीज, आई वॉज माइंडफुल ऑफ द फैक्ट, मेरे दिमाग में वो बात थी। वो बोल रहे हैं ऐसा नहीं कि मेरे दिमाग में ये बात नहीं थी कि नॉट सो मेनी इयर्स बिफोर दे वुड नॉट हैव सल्यूटेड बट अरेस्टेड मी। ऐसा नहीं कि जब वो लॉयल्टी प्लेज कर रहे थे तो मेरे दिमाग में ये बात नहीं आ रही थी, मतलब आई वॉज नॉट अनमाइंडफुल, मतलब आई वॉज नॉट, और अन को हटा दो, आई वॉज माइंडफुल। मैं ये जानता था, बहुत ही थोड़े पहले ईयर्स पहले की बात है, वो इस जो आज हो रहा है वो बल्कि मेरे को सल्यूट नहीं करते, मुझे अरेस्ट कर लेते। फाइनली अ शेवरन, क्यों कर लेते अरेस्ट? बिकॉज दैट टाइम मंडेला वाज मोर लाइक अ रिवोल्यूशनरी, और जो गवर्नमेंट थी पार्थीड वाली वो बिल्कुल भी नहीं चाहती थी कि मंडेला आगे जाएं, और उनको जेल में भी डाल दिया गया था। 27 years ही वाज इन प्रिजन। सो वो यही बात याद करते हैं मंडेला उस वक्त, कि बहुत थोड़े टाइम पहले की बात, दीस पीपल वर रेडी टू कम एंड अरेस्ट मी एनी टाइम, एंड नाउ दे आर प्लेजिंग देयर लॉयल्टी। फाइनली अ शेवरन, शेवरन का मतलब क्या होता है? ऑफ इम्पाला जेट्स left a smoke trail of black, red, green, blue and gold of New South African flag। वही है, शेवरॉन का मतलब होता है इम्पाला, एक पूरा फ्लीट देखें कभी, वो वी शेप में आते हैं, Yes, ma'am. ढेर सारे आगे पीछे वी का शेप बनाते हैं, फिर वही जो भी मैं रिपब्लिक डे परेड की बात कर रही थी, ढेर सारे जेट्स होते हैं, उसमें एक सबसे आगे होता है, फिर उसके दो पीछे, फिर उसके दो पीछे। है किसी को? मैम देखा हुआ है। ये जेट, ये जेट, ये जेट, ये जेट, ऐसे करके ऐसे उड़ रहा होता है आसमान में। वही वो बोल रहा है कि एक पैटर्न बनाया हुआ था इम्पाला जेट्स ने, जेट्स का नाम है ये, उन्होंने स्मोक टेल छोड़ा किसका? ब्लैक, रेड, ग्रीन, ब्लू एंड गोल्ड, जो कि नए साउथ अफ्रीकन फ्लैग में थे, तो आसमान में वो भी उड़ रहे थे। द डे वाज सिंबलाइज्ड फॉर मी बाय प्लेइंग ऑफ आवर नेशनल एंथम। फिर उसके बाद को सिंबलाइज का मतलब उस डे पे हमने आगे, मतलब उस डे पर आगे हमने क्या किया, क्या चीज उस डे का सिंबल बनी आके आके। तो मेरे लिए पर्टिकुलरली उस डे का इम्पोर्टेंस ये है बिकॉज बाय प्लेइंग ऑफ 2 नेशनल एंथम्स, 2 नेशनल एंथम बजाए गए थे, विच बजाए 2, क्योंकि वहां पर 2 लोग हैं जो खुशी खुशी अब रहना शुरू कर दिए, एक ब्लैक और एक व्हाइट, लेकिन ब्लैक और व्हाइट के कल्चर अलग है, उनके एंथम भी अलग है। ब्लैक लोग जो है वो गाते हैं दाइस्तेम, और जो व्हाइट लोग हैं वो नॉक्सी सेकिल अफ्रीका ऐसे करके कुछ गाते हैं। तो वहां पे 2 एंथम बजाए गए, पहला तो विजन ऑफ व्हाइट नॉक्सटोर साइकिल अफ्रीका, ठीक है, एंड ब्लैक्स का सिंगिंग दाइस्तेम, वो दोनों ही गाए गए। ओल्ड एंथम ऑफ द रिपब्लिक, ये ब्लैक्स वाला जो था वो ओल्ड था, दोनों ही गाए गए। Although that day neither group knew the lyrics of the anthem। ये हर जगह ही होता है कि ये भी बता रहे हैं कि बहुत पुराने टाइम से चल रहे एंथम, तो किसी को एक्चुअली लिरिक्स का मतलब नहीं पता, गाते रहते हैं, जैसे हमको ही वंदे मातरम का मतलब कहाँ ही ढंग से पता है क्या किसी को? बंगाली ओनली, हाउ वुड वी नो? या दे वंस डिस्पाइज्ड, ठीक है, दे वुड सून नो द वर्ड्स बाय हार्ट। वही है कि लिरिक्स ऑफ द एंथम एक दूसरे को उनके लिरिक्स के मतलब भी नहीं पता थे। कुछ टाइम पहले तो बिल्कुल डिस्पाइज्ड का मतलब है कि दूसरे वाले के एंथम को फर्जी समझते थे, एक ग्रुप वाले दूसरे वाले को फर्जी समझते थे, बट मंडेला जी बोल रहे हैं कि दे वुड सून नो वर्ड्स बाय हार्ट। अब लोगों को ये सारे वर्ड टू वर्ड जो एंथम के वो बाय हार्ट बहुत जल्दी याद हो जाएंगे। ऐसा ही तो होता है ना, धीरे धीरे यू स्टार्ट लविंग योर एंथम, यू स्टार्ट लविंग योर सॉन्ग्स, उसी से आप फिर अपनी पेट्रियोटिज्म दिखाते हो। On the day of the inauguration, I was overwhelmed. Overwhelmed पिछली बार में बताया था। Overwhelmed का मतलब क्या होता है? किसी चीज से एकदम हावी हो जाना सर के ऊपर। The sense of history, तो बार बार उनके एकदम थॉट्स उनके माइंड के घिर गए थे कि एक जो सेंस ऑफ हिस्ट्री, मतलब पुरानी चीजों से उनके जो दिमाग में मंडेला जी के वो चीजें सारी बहुत ज्यादा चल रही थी, he was completely overdriven by it।
in the first decade of the 20th century, a few years after the bitter Anglo-Boer War and before my own birth. तो हिस्ट्री आ रही है याद, किसी ने मतलब कुछ पुरानी इंसिडेंट है जिसको वो याद कर रहे हैं, वो याद करेंगे 20th सेंचुरी के जो फर्स्ट डिकेड में की बात है, यानी 1910. 20th सेंचुरी का मतलब 1900 टू 1999 और फर्स्ट डिकेड बोल रहे हैं यानी 1900 टू 1910 की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो फर्स्ट डिकेड ऑफ 20th सेंचुरी में मेरे बर्थ से कुछ ही दिन पहले की बात है, और एंग्लो बोर वॉर जब हुए थे, क्या वॉर है जानने की जरूरत नहीं, बट ये समझो साउथ अफ्रीका में ऐसा ये एक एंग्लो और बोर के बीच का वॉर हुआ था। उसके कुछ सालों के बाद, मेरे जन्म से कुछ दिन पहले की बात है, white skinned people of South Africa patched up their differences and erected a system of racial domination. तो बेसिकली अपार्थाइड की बात कर रहे हैं कि जब एंग्लो बोर वॉर होता है तो एंग्लो जीत जाते हैं और उनके कुछ टाइम के बाद वो लोग एक सिस्टम लगा देते हैं, जो कि मंडेला के जन्म से कुछ टाइम पहले की बात है, ठीक है। White skinned people of South Africa patched up their differences and erected a system of racial domination against the dark skinned people of their own land. एंग्लो बोर वॉर में एंग्लो ने हरा दिया और फिर उन्हीं की लैंड पे रहने लग गए और उनको एक अलग सिस्टम का पार्ट बना दिया जिसको वो अपार्थाइड बोलने लगे, और ये सब मंडेला के जन्म से कुछ दिन पहले ही हुआ था। Structure they created formed the basis of one of the harshest, most inhuman societies in the world has ever known. और वही स्ट्रक्चर आगे चल करके सबसे ज्यादा हार्श यानी कठिन, इनह्यूमन अमानवीय सोसाइटी आगे चल के बन गई साउथ अफ्रीका की, जो कभी भी दुनिया ने देखी है। नाउ इन द लास्ट डिकेड ऑफ द 20th सेंचुरी, अब बात कर रहे हैं 1990 टू 1999 की। अब लास्ट डिकेड, इसी में याद हो, अगर वैसे होगा नहीं, मंडेला जेल से छूट जाते हैं इसी वाले में। नाउ इन द लास्ट डिकेड, अभी लगभग 80 साल बीत गए, लास्ट डिकेड ऑफ 20th सेंचुरी में माय ओन 8th डिकेड एज अ मैन, और मैं खुद 80 साल का हो गया हूँ, दैट सिस्टम हैड बीन, इस पिछले 90 सालों में, वो बता रहे हैं कि जब मैं पैदा हुआ था तब से लेकर के 80 सालों तक, अब जो 1990s का टाइम आ गया है, इतने, और मैं खुद 80 साल का हो गया हूँ, इतने सालों में सिस्टम का ओवरटर्न हो चुका है, यानी पूरी तरह से ये बदल गया है, समझ गए। सिस्टम इज ओवरटर्न्ड फॉरएवर एंड रिप्लेस्ड बाय वन, और अब वो सिस्टम एक ऐसे सिस्टम से रिप्लेस हो गया है जो कि सारे लोगों के राइट्स को पहचानता है, ठीक है, फ्रीडम ऑफ ऑल, सबके फ्रीडम को पहचानता है। आगे क्या लिखा मुझे दिख नहीं रहा, हाँ, फ्रीडम ऑफ ऑल पीपल को पहचानता है रिगार्डलेस ऑफ द कलर ऑफ देयर स्किन। और अब जो सिस्टम है वो किसी के कलर और स्किन पे मैटर नहीं करता। समझ में आ गया सबको क्या बोल रही हूँ? Yes, ma'am. Okay. That day had come about through the unimaginable sacrifices of our thousands of my people. उन्होंने बोला लेकिन ये जो दिन है ये thousands of my people, मेरे मतलब जितने भी साउथ अफ्रीका में लोगों की जान गई है, मंडेला उनको रेफर कर रहे हैं कि मेरे इतने सारे साथी लोगों के thousands of लोग हैं जिन्होंने बहुत सफर किया है और जिनके करेज को कभी भी काउंट नहीं किया जा सकता है और ना ही उनके एहसानों को कभी रीपे किया जा सकता है, यानी चुकाया जा सकता है। और उन्होंने ऐसे अनइमेजिनेबल ऐसे सैक्रिफाइस किए हैं जो लोग इमेजिन भी नहीं कर सकते। इतना करने के बाद में दैट डे हैड कम, दिस डे हैड कम। I felt that day as I have on so many other days. मैंने that I was simply a sum of all those African patriots. मैंने उस दिन भी वही फील किया जो मैं बाकी दिनों पर फील करता था। मैं कोई लीडर नहीं हूँ, वो जस्ट लकी इनफ कि बाकी सारे मतलब मैं उन सबका सम हूँ। वो सारे लोगों ने इतना सेक्रीफाइस किया है हमारी कंट्री के लिए। आई एम नथिंग बट द सम ऑफ देयर सेक्रीफाइसेस जो मेरे से पहले चले गए। उन्होंने भी मेरे से ज्यादा हो सकता है मेरी कंट्री के लिए किया हो, बट मैं बच गया, जिंदा हूँ। आई हैव बीन गिवन दिस अपॉर्चुनिटी बाय गॉड टू सर्व माय कंट्री, बट उन्होंने उनके जैसे सेक्रीफाइसेस को बहुत रेस्पेक्ट कर रहे हैं मंडेला जी अपनी ऑटोबायोग्राफी में कि मैं मेरे अफ्रीकन, मेरे जो पैट्रियट्स हैं उनका सम हूँ, ठीक है। That long and noble line ended and now began again with me. वो एक नोबल और एक लॉन्ग और एक नोबल लाइन थी जो कि मेरे साथ ही खत्म हुई और अब मेरे साथ ही बंद हो रही, शुरू हो रही। क्यों? बिकॉज फ्रीडम स्ट्रगल का पार्ट थे वो, उनके बहुत सारे साथी लोग, वो लाइन चल रही थी, बहुत सारे लोग मर गए, मंडेला जेल में चले गए, फाइनली मंडेला ही केवल बच गए और उनके साथ में नया साउथ अफ्रीका बन गया। न्यू की स्टार्टिंग भी मंडेला से हुई और पुराने की एंड भी मंडेला से हुई। वही वो बोल रहे हैं कि बिगन अगेन विद मी,
I was pained that I was not able to thank them. मुझे बहुत दुख था कि मैं उनको थैंक नहीं बोल पाया, and that they were not able to see what their sacrifices had wrought. Wrought का मतलब brought. Simple. समझ गए क्या मतलब है? तो उनके sacrifices क्या चीज लेकर आए हैं, क्या चीज अचीव किया है, ये नहीं पता है लोगों को, ये केवल मैं ही जानता हूँ, और वो यहाँ पर नहीं है देखने के लिए। बहुत बुरा लग रहा है मुझे। कितना बड़ा है ये, कभी खत्म भी होगा। मैम अभी भी 4 पेज और हैं। पता नहीं, मुझे हर बार मैं भूल जाती हूँ, बहुत लंबा चलता है। हाँ ठीक है, चलो। The policy of apartheid created a deep and lasting wound in my country and my people. कुछ और नहीं लग रहा है, ये मंडेला की स्पीच के जैसा है कि अपार्थीड की जो पॉलिसी थी उसने हमारे लोगों में बहुत बुरे घाव कर दिए थे, मेरी कंट्री में, मेरे लोगों के अंदर। डीप लास्टिंग का मतलब, क्योंकि जब आप किसी को नीचा दिखाते हो, आप उसकी डिग्निटी को हर्ट करते हो, उससे अपना जूठन साफ करवाते हो, उसे कपड़े पहनने की आजादी नहीं देते, तो आप उसका मेंटल ब्रेकडाउन कर देते हो, आप उसके दिल दिमाग, उसके सोचने की शक्ति को तोड़ देते हो। तो अपार्थीड सिस्टम एक ऐसा सिस्टम था जिसने साउथ अफ्रीका की डिग्निटी को ही हर्ट किया। मतलब they themselves were not considering मतलब इक्वल्स, उनको खुद ही नहीं लग रहा था कि वो बराबर है, उनको लग रहा था हम हैं ही गुलाम, इसीलिए हमको गुलाम बनाया गया है। समझ गए? इतना लेवल तक ब्रेक डाउन कर देना ये अपार्थीड सिस्टम ने किया था, बिकॉज it was done for a couple of decades, 50 60 70 years की तो गंदी हिस्ट्री है। फिर उसके बाद स्ट्रगल के चलते चलते भी हो ही रहा था, तो बहुत लंबे टाइम तक ये चला। तो उससे वो बोल रहे हैं कि डीप एंड लास्टिंग वुंड है जो इतनी जल्दी भरती नहीं है। फिर भी लोगों ने इतना बड़ा दिल दिखाया कि यूरोपियंस को भी इक्वल एकोमोडेशन दे दिया, बहुत बड़ी बात उन्होंने करी। ठीक है, all of us will spend many years if not generations recovering from that profound hurt. Profound का मतलब something that is deep, that is strong. कुछ ऐसी, लिख भी दिया इन्होंने, हाँ, कुछ ऐसी चीज जो प्रोफाउंड का मतलब है कि इतना जो प्रोफाउंड हार्ट, मतलब प्रोफाउंड हर्ट हम हुए हैं, हमारे दिलों में जो इतने दर्द है, वो अभी कुछ साल तो लगी जाएंगे भरने में, अगर जनरेशन नहीं लगेंगी तो। ठीक है, बट अभी और ये इंडिया में हुआ तो 400-500 साल लग जाते हैं। लोग इतने इमोशनल है यहाँ पर, कुछ कह दो तो 10-20 साल नहीं भूलते, कुछ कर दो तो फिर तो हो ही चुका। समझ गए? But the decades of oppression and brutality had another unintended effect. But उसने बोला लेकिन, हर चीज में वो पॉजिटिविटी तो ढूंढ ही लेते मंडेला जी। तो बोल रहे हैं कि ये जो इतना सब कुछ नेगेटिव अपार्थीड ने किया, तो हमारा मेंटल ब्रेकडाउन किया, हमको बहुत दर्द दिया, इससे उबरने में हमको जनरेशंस नहीं तो ईयर्स तो लगी जाएंगे। लेकिन ये जो इतना डिकेड सालों तक ऑपरेशन चला, इतनी जो ब्रूटैलिटी हमारे साथ निर्ममता की गई, एंड निर्ममता मतलब जब किसी के साथ आप ब्रूटैलिटी इज ऑपोजिट ऑफ बीइंग कंसिडरेट और वार्म, तो इसका अनइंटेंडेड इफेक्ट हुआ। अनइंटेंडेड का मतलब जो चाहते नहीं थे, जो ब्रूटैलिटी करते हैं वो अच्छा थोड़ी चाहते हैं, बट वो अनइंटेंडेड इम्पैक्ट अच्छा हो गया। क्या? उसने प्रोड्यूस करे एक ओलिवर टैम्बोज, वॉल्टर सिसुलूज और चीफ लुतलूज, यूसुफ डाडूज, ये सारे लोगों को, इतने सारे लोगों को इस ऑपरेशन ने पैदा किया है। मतलब अगर उनके साथ इतना बुरा नहीं होता तो शायद इतने अच्छे फ्रीडम फाइटर साउथ अफ्रीका को नहीं मिलते, बोल रहे हैं। ब्राम फिशर्स, रॉबर्ट Sobuves of our time, the man of such extraordinary labor. उसने बोला कि एक अनइंटेंडेड इम्पैक्ट ये हो गया इतने सारे ऑपरेशन का, दैट वी गॉट सच अ गुड वॉर हीरोज, इनका करेज, इनकी विजडम, इनकी जनरोसिटी, एंड देयर लाइक मैनी नेवर बी नोन अगेन, और उनके जैसे शायद दोबारा कभी मिलेंगे नहीं। Perhaps it required such a depth. फिर उन्होंने ये बोला, ये बहुत अच्छी लर्निंग है लाइफ के लिए। मेरा काम है तुम लोग सही बात बताना। Perhaps, हाँ मैम ये इससे पहले वाले पैराग्राफ में हमारे टीचर ने बताया था कि मैम ये ब्रामफिचर्स, रोबोसोकोरेस, मैम ये सब नाम के प्लूरल फॉर्म दे रखे हैं। हम तो वो इसलिए दे रखे हैं क्योंकि सिर्फ वो नहीं, उसके जैसे बहुत सारे लोग बन गए हाँ हाँ ऐसे सिचुएशंस की वजह से। अरे वो बोलते नहीं है जैसे गांधी के लिए गांधीयंस, समझ गए ना, उस तरह से है। एक नहीं, हर एक घर से एक भगत सिंह निकलेगा, दैट टाइप ऑफ डायलॉग। समझ गए? तो देयर वर मेनी लाइक देम, ऐसा अकेले यही इतने ही लोग नहीं है, इनके जैसे और भी लोग ऑब्वियसली, स्ट्रगलर्स कम नहीं थे, दे वर अ लॉट। ठीक है, इतने सारे लोग
और ये रिप्रेजेंट उन लोगों को मेन किया गया है जो मेन नेम के हैं, बट इतने सारे लोग जिन्होंने इतना करेज, इतना विजडम और इतना जेनरोसिटी ये सब दिखाया, जो शायद इनके जैसे लोग कभी ज्ञान में भी नहीं पढ़ेंगे। क्यों नहीं पढ़ेंगे? बिकॉज perhaps it requires such depth of operation, क्योंकि शायद इतना डेप्थ ऑफ ऑपरेशन चाहिए होता है टू क्रिएट सच हाइट ऑफ कैरेक्टर। समझ गए? इसका हिंदी में Yes, मतलब है ma'am. कि तप तप के ही सोना निखरता है। तो ठीक है, और बहुत ज्यादा घिसना घिसा जाता है तब जाकर के एक पत्थर डायमंड बनता है। सिंपल वही है कि शायद इतना ही डेप्थ ऑफ ऑपरेशन चाहिए इतने हाइट ऑफ कैरेक्टर को अचीव करने के लिए। माई कंट्री इज रिच, मेरी जो कंट्री है वो रिच मिनरल्स में है, जेम्स में है, जो कि सॉइल के नीचे है। बताओ साउथ अफ्रीका में क्या क्या पाया जाता है? गोल्ड, Ma'am, diamonds. डायमंड, देखो सब कुछ जनरल नॉलेज है। मेरी जो कंट्री है वो मिनरल्स और जेम्स में ही रिच नहीं है जो सॉइल के अंदर पाए जाते हैं। बट आई हैव ऑलवेज नोन दैट इट्स ग्रेटेस्ट वेल्थ इज इट्स पीपल। मुझे पता है कि मेरी कंट्री की जो ग्रेटेस्ट वेल्थ है वो है इसके लोग। फाइनर एंड ट्रूअर देन द प्योरेस्ट डायमंड, जो कि फाइन और ट्रू है प्योरेस्ट डायमंड से भी ज्यादा। कूल? Yes, ma'am. ये आज हो जाएगा? मैम मुझे नहीं लगता मैम, इसके बाद 2 हाँ, लंबे मुझे लगता है एक पैराग्राफ्स पेज रह हैं। जाएगा। हम एक्स्ट्रा टाइम नहीं हो पाएगा। मैम नहीं हो पाएगा मैम, लग रहा है कि ये 6:15 ऑलरेडी दुश्मनी हो बोल लेगा चुका है। एक्स्ट्रा टाइम के बाद। इट इज फ्रॉम दीज कॉमरेड्स। कॉमरेड का मतलब क्या होता है? बोलो। कॉमरेड मूवी भी देखी होगी। कॉमरेड का मतलब क्या होता है? मैम कॉलीग, या और फ्रेंड। या लीग, फ्रेंड। ठीक है, मोस्टली उन लोगों के लिए यूज होता है कॉमरेड, मतलब जो हीरोइक सेंस में यूज होता है। समझ गए? आपके वेलर और स्ट्रॉन्ग कंपेनियंस जो होते हैं उनके लिए यूज होता है। तो स्ट्रॉन्ग कंपेनियंस है, फ्रॉम दीज स्ट्रॉन्ग कंपेनियंस इन द स्ट्रगल दैट आई लर्न द मीनिंग ऑफ करेज। लो आगे लिख भी दिया। इन्हीं कॉमरेड सेंस ही इसके सेंस रिस्पेक्ट में यूज होता है। जो आपके हेल्पर होते हैं, आपके फ्रेंड होते हैं, जो आपकी बहुत हेल्प करते हैं और वो बहुत करेजियस होते हैं। तो इन्हीं लोगों के स्ट्रगल से मैंने मीनिंग यानी करेज का सही मतलब सीखा। अगेन, I have seen men and women risk and give their lives for an idea. मैंने टाइम एंड अगेन बार बार लोगों को, लोग दोनों इंक्लूडेड है, men and women को, I have seen them risk, मैंने उनको रिस्क लेते हुए देखा है, अपनी जिंदगी देते हुए देखा है, जस्ट फॉर एन आइडिया, एक केवल एक आइडिया के लिए, एक विचार के लिए, भले ही वो आजादी का हो और मतलब और आजादी के अलावा हो सकता है सबके अपने इक्वालिटी का हो। लोग एक आइडिया के लिए अपनी जान तक दे देते हैं। दैट आई हैव सीन मेन स्टैंड अप टू अटैक्स एंड टॉर्चर विदाउट ब्रेकिंग। मैंने देखा है लोग किस तरह से डटे रहते हैं अटैक और टॉर्चर को झेल के भी और ब्रेक नहीं होते हैं। शोइंग अ स्ट्रेंथ एंड रेजिलियंस दैट डिफाइज एन इमेजिनेशन। और वो एक ऐसी स्ट्रेंथ, शक्ति और ऐसा रेजिलियंस का मतलब है समथिंग दैट इज दैट रीबाउंड्स अ लॉट, मतलब झेलने की ताकत रेजिलियंस बोलते हैं। तो इतनी झेलने की ताकत है जो कि इमेजिनेशन से अलग है, मतलब इमेजिनेशन के परे है। आई लर्न दैट, टॉलरेशन कैसा? या टॉलरेंस बोल सकते हैं। आई लर्न दैट करेज वाज नॉट द एब्सेंस ऑफ फियर। पहले मुझे लगता था कि करेज का मतलब एब्सेंस ऑफ फियर होता है, जिसको डर नहीं लगता है वो करेजियस है। और ये एकदम गांधी जी की डेफिनेशन से भी मैच करती है। ठीक है, कि वो भी सत्याग्रहियों के लिए यही सेम आइडिया बोलते थे। क्या लोग बोलते थे कि भाई ये क्या बात हो गई कि आपको एक थप्पड़ मारा तो आप दूसरा गाल भी कर दो। तो वो बोलते थे सत्याग्रही वो है जिसमें पेन झेलने की ताकत है। अगर आप में झेलने की ताकत है तब आप करेजियस है। इसका ये मतलब नहीं कि आपको डर नहीं लगता। सेम चीज मंडेला जी भी बोल रहे हैं कि आई लर्न दैट करेज वाज नॉट अ एब्सेंस ऑफ फियर। पहले मुझे लगता था कि जिसे डर नहीं लगता है वो करेजियस है, बट नाउ आई हैव लर्न कि करेज का मतलब होता है ट्रायम्फ ओवर इट। मतलब आपको डर लगता है बट ड्यू है, डर के आगे जीत है। समझ गए? डर है लेकिन Yes, डर को ma'am. जीत लिया तो वो करेज है। डर तो सबको लगता है, गला सबका सूखता है, करेक्ट। ड्यू वालों को सही डेफिनेशन पता है करेज की। द ब्रेव मैन इज नॉट he who does not feel afraid। एक ब्रेव इंसान वो नहीं है जिसे डर नहीं लगता है। लड़कों बिना मतलब कि वो क्या बोलते हैं, पावर दिखाना बंद करो।
सबको पता है कि सबको डर लगता है. The brave man is not the one who does not feel afraid, but he who conquers the fear. But वो है जो डर को conquer कर लेता है, जय बन जाए. No one is born hating another person. कोई भी इंसान किसी भी इंसान को इसीलिए मतलब कोई भी इंसान ऐसा पैदा नहीं होता कि वो किसी को देखते ही हेट करने लग जाए उसकी स्किन की वजह से. होता है क्या कोई ऐसा? No, ma'am. मतलब ये है कि पीपल आर नेचुरली बॉर्न वेरी नाइव एंड इनोसेंट. उनको पता भी नहीं होता है. हम ही है जो उन्हें ये बताते हैं कि बैकग्राउंड, स्किन का कलर, रिलीजन, ये सब मैटर करता है. अगर हम बच्चों को बचपन से ये बताए ही ना तो वो बाय डिफॉल्ट सबको इक्वली ट्रीट करेंगे, क्योंकि बेसिक ह्यूमन रीजन किसी को डिस्क्रिमिनेट करना नहीं सिखाता. मैम ये चीज विलियम ब्लेक ने भी कही थी ना अपने सॉन्ग्स ऑफ इनोसेंस में. ये चीज रीजनेबल है, ट्रू भी है, बिकॉज ऑल द कन्वेंशंस एंड द थिंग्स आर लर्न्ड बाय अस इन द सोसाइटी. अगर हमें बताया ही नहीं जाएगा तो शायद तुम लोग ये भी डिस्क्रिमिनेट ना कर पाओ कौन लड़का और कौन लड़की. यू आर एबल टू डिस्क्रिमिनेट इज बिकॉज यू हैव बीन टोल्ड इट थाउजेंड ऑफ द टाइम. समझ गए? ड्रेस भी उस हिसाब से बना दी गई है ना. तुम लोग ये तो समझोगे कि दो अलग तरह के लोग रहते हैं, बट इतना प्रोफाउंड डिस्क्रिमिनेशन कि लड़के अलग लड़कियां अलग, ये दिमाग में तभी आता है व्हेन यू आर टोल्ड लाइक दैट. तो वही चीज मंडेला भी बोल रहे हैं. No one is born hating another person because of the color, skin, or background or the religion. People learn to hate, and if you can learn to hate, then you can learn to love. अगर सीख ही रहे हो तो अच्छा ही सीख लो. Then if they can learn to hate, they can be taught to love. For love comes more naturally to the human heart. क्योंकि लव एक ऐसी फीलिंग है जो ज्यादा नेचुरल तरीके से आ जाती है ह्यूमन हार्ट को. देन इट्स ऑपोजिट. ऑपोजिट तो हमें सिखाना पड़ता है, ऑपोजिट तो हमें कूद के भरना पड़ता है. हेटरेट सीखते हैं लोग. लव नेचुरल इमोशन है, वो सिखाओ ज्यादा अच्छा वही है. इवन इन द ग्रिमेस्ट, ग्रिमेस्ट समझो डार्केस्ट, सबसे इजी सिनोनिम ढूंढ लिया करो, उससे वोकैबुलरी बहुत जल्दी स्ट्रांग हो जाएगी. एंड sorry guys, actually rabbit is disturbing me a lot. Yeah, naturally to the human here, then it's opposite. Even in the grimmest times in prison, when my comrades and I were pushed to our limits. चलें भाई रिकॉर्डिंग की तरफ वापस. या so naturally the human heart easily love सीख जाता है, तो we should rather try to teach them love than hate. Even in the grimmest यानी darkest time जब मेरे prison में थे, my comrade and I pushed to our limits. जब मेरे साथियों को और मुझे लिमिट्स की तरफ यानी हमें एज की तरफ पुश किया जा रहा था कि हम किसी तरह टूट जाएं, I would see a glimmer of humanity in one of the guards. मुझे उनमें से एक अंदर ग्लिमर का मतलब झलक सी दिखती थी ह्यूमैनिटी. समझ गए? ये किसी ने भगत सिंह मूवी देखी होगी तो उसमें भी यही होता है. उसके सारे लोगों को प्रिजन में बंद कर देते हैं, फिर एक होता है जिसको बुरा लग रहा होता है, लेकिन फिर भी वो वही करता है जो ब्रिटिशर्स बोलते हैं. वैसा ही वो बोला है कि मुझे दिख रही थी, उसको रियलाइज हुआ उनको कि नहीं, लव सिखाया जा सकता है, क्योंकि सिखाना पड़ेगा ही नहीं. पीपल नो टू लव बट दे आर बीइंग टॉट टू हेट. सिंपल. Perhaps just for a second, शायद एक सेकंड के लिए, बट मैंने झलक देखा था. But it was enough to reassure me and keep me going. और उससे ही मैं reassure हो गया and it kept me going कि नहीं, मुझे स्ट्रगल करना है ह्यूमैनिटी के लिए, मुझे स्ट्रगल करना है अच्छी चीज के लिए. समझ गए? Man's goodness is a flame that can be hidden but never extinguished. ये भी लो यहाँ पे. जो भी अच्छे डायलॉग्स हैं उनको सबको रट लो कि मैन की जो अच्छाई होती है वो एक फ्लेम की तरह है. समझ गए? आग की तरह है. आग नहीं मतलब ज्वाला की तरह है. छुपाई तो जा सकती है बट कभी बुझाई नहीं जा सकती. मतलब टाइम एंड अगेन इट विल कम. समझ गए? बिकॉज अ पार्ट ऑफ अ बेसिक नेचर. So here we are done with almost half of the chapter maybe. I hope you have gotten it. Okay. Yes, ma'am. Okay. मैम ऐसा ट्रू है क्या ये इंग्लिश में सबसे